बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके प्रोग्राम 26 जनवरी रिपब्लिक डे के सिलसिले से। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुशियाँ मना रहे होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि 26 जनवरी ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक ज़माने तक, एक मुद्दत तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा और अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, देने के बाद आखिर में ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। लोग आज़ादी की सांस लेने लगे। देखिए, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और ग़ुलामी एक बहुत बड़ी मौत है। इंसान गुर्बत में भी होता है, परेशानी में भी होता है, तो उस वक्त भी अगर वो आज़ाद होता है तो वो खुश होता है, इसलिए कि उसकी फ़िक्र, उसकी सोच, उसका जज्बा, हर चीज़ आज़ाद होती है। और इसी आज़ादी को हमारे फ्रीडम फाइटर ने इतनी स्ट्रगल और इतनी कुर्बानियों, मुसीबतों के बाद हमें आज़ादी दिलाई। तो सबसे पहले तो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के मौके पे हमें उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करना चाहिए और उनके बलिदान को भी याद करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो ना होते तो आज हमारा भी वजूद, अगर होता, पहली बात ना होता भी तो हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े होते। वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से हमें ये खुल के सांस लेने, सोचने और समझने का मौका दिया। दूसरी बात, इस मौके पे हम उन तमाम अपने जवानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस सर्दी भरी रात में जो LOC पे होते हैं और कितनी ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में वो किस तरीके से हिफाजत कर रहे होते हैं मुल्क की, और हम आराम से अपने घरों में सोते हैं, तो उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई परिंदा, अगर परिंदा किसी भी, आप पिंजरे में बंद कर देते हैं किसी भी परिंदे को और उसे अच्छी से अच्छी चीज़ खाने के लिए दीजिए, उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दें, चांदी की प्याली ला के रख दें, लेकिन फिर भी वो परिंदा खुश नहीं होगा। क्यों जानते हैं? उसकी फितरत आज़ादी चाहती है। वो परिंदा आपके सोने, चांदी या इन खानों से खुश नहीं होगा जब तक कि उसे आज़ाद न किया जाए। जब उसे आज़ाद कर दिया जाता है तो खुली फ़ज़ाओं में सांस लेता है, जो उसकी फितरत है, तो वो उसे एक वक्त अगर कम खाने को भी मिलता है तब भी वो परिंदा खुश रहता है। वैसे ही हम इंसानों की फितरत है कि हम सोचने, समझने, अपने काम में आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आज़ादी के ज़रिए से किसी और को नुकसान पहुंचाए। तो ये जो हमें आज़ादी मिली है ये बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का हम एहसास नहीं कर सकते हैं। आज के दिन यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी, ये बहुत ही अहम है और पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि कोई भी मुल्क, कोई भी समाज, कोई भी कंट्री अगर अपनी तारीख़ को भूल जाती, अपने माजी को भूल जाती है तो फिर वो सफ़े हस्ती से मिट जाती है। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को एडॉप्ट किया गया था, और ये लम्हा हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। इस मौके पे क्या होता है कि बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, बुज़ुर्गों के लिए होते हैं। तो यानी इस वक्त ये जो मौका है वाकई में खुशी मनाने का है। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम व्यूवर जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करने के साथ दूसरी बात ये कहूँगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम देश को किस तरीके से इसकी हिफाजत कर सकते हैं, देश को किस तरीके से तरक्की दिला सकते हैं। इसकी कोशिश में हर नौजवान को हमेशा कोशा रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि नौजवान ही देश का भविष्य होते हैं, तो नौजवान अगर कोशिश करेंगे,
देन उन लोगों की बनिस्बत कि जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल हो गई है, उनसे ज़्यादा इनकी कोशिश कारगर होगी। पैगंबर ने यही फरमाया है कि इंसान के पास ईमान उस वक्त तक इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने मुल्क के लिए वफ़ादार ना हो। इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को इस शेर पे ख़त्म करता हूँ कि जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदो से ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल से ता हमारा। इस गुलसिता की हमें हमेशा हिफाजत करनी है और इस गुलसिता के लिए हमेशा आबियारी करते रहना है। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।